योगेश चंद्र गुप्ता है, कौन है? वकील है वो। तो वो मेरे 40 साल से टॉर्चर कर रहा है मकान के लिए। और ये वो योगेश गुप्ता उन्होंने सब ने मिलके यानी 7-8 आदमियों ने मुझे मारा बहुत जोर। ये 29 तारीख की। ये जब बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद भी इनको लगातार मारते रहे। गुप्ता ये बोलता रहा मैं इसको जान से मार दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप ये सीखे काला कोट पहन के वो इतनी बदमाशी कर रहा खुलेआम, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। इनको जाति सूचक में जैसे शब्द बोले गए। तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट करी और मैं वहाँ सरकारी वकील लेके 2 साल सन 23 में इसमें मुकदमा डाला। ये उससे और विचलित हो गया और मेरे पास और उल्टे सीधे गंदी गालियाँ देता। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जिस देश की राजधानी के अंदर न्याय दिलाने वाला ही कानून को तख्त पर रखकर किसी के साथ बदसलूकी करे, किसी को जान से मारने की कोशिश करे, मारपीट करे अपने परिवार के साथ मिलकर और कुछ लोगों के साथ मिलकर, तो उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला जो है वो पहाड़गंज इलाके का है, जहाँ पर एक 66 वर्षीय पुरुष के साथ में एक वकील ने अपने परिवार के साथ मिलकर मारपीट की है। क्या है पूरा मामला, उस शख्स से जानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? ओम प्रकाश। क्या हुआ है पूरा मामला, क्या हुआ है दुकान का, कैसे आप जो बता रहे थे? ये जी आपको बताया ना, एक होटल बनना है वहाँ पे। मैं अपनी दुकान बेचना नहीं चाह रहा। उसने ज़बरदस्ती पर 2 कमरे ऊपर फालतू बना लिए, लैट्रिन बना लिए, रसोई बना ली। वो योगेश चंद्र गुप्ता है, कौन है? वकील है वो। अच्छा, तो वो मेरे 40 साल से टॉर्चर कर रहा है मकान के लिए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मर्जी कर ले। मैंने उसे कहा भी नहीं, मेरी दुकान में पानी आ रहा है, उसे तो सही करा, नाला सही करा, नहीं कराया। तो मेरे घर की वीडियो गेम, जो दुकान में वीडियो गेम लगी थी, सारे में पानी भर गया। 8 वीडियो गेम की दुकान थी। और फिर अंदर के जो कमरे में सोफ़ा, पलंग अलंग, पंखे, टेबल फैन, रेडियो, जो भी सब पानी में, बिस्तर भी, कपड़े वपड़े सब, और सारे जो ऊपर गाटर लगे सारे लोहे में जंग, पानी से टपक टपक के सारे जंग लग गए। और अब ये मैंने इसे कंप्लेंट कर दी एक बार पुलिस वालों ने। तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट करी और मैं वहाँ सरकारी वकील लेके 2 साल सन 23 में इसमें मुकदमा डाला। ये उससे और विचलित हो गया और मेरे पास और उल्टे सीधे गंदी गालियाँ देता है कि इसका लड़का भी है, वो भी उसने भी मारा। नीचे कृष्ण की जो लड़की है उसे घर में भी दरार आ गई है। उसका लड़का भी, और ये वो योगेश गुप्ता उन्होंने सब ने मिलके यानी 7-8 आदमियों ने मुझे मारा बहुत जोर। ये 29 तारीख की शाम को। क्या वजह थी मारने की? वो नाली के बारे में मैंने कहा था, तो वो गाली आली दे के और लड़ने लगा। अच्छा, आपकी दुकान की आगे की नाली थी, उसे तोड़ दिया। अब वो पानी सारा फैल रहा था। मैंने इसे कहा भाई क्यों तोड़ा, रात को 1 बजे तोड़ा। मैंने अपनी आंखों से देखा। जब इन्हें जोड़ के हथौड़े मारे, मैं नीचे आया अपने क्या कहते हैं परछत्ती से, तो ये हथौड़ा लेके ऊपर चढ़ रहा था। फिर अगली बार दिन मेरे शाम को ये मिला, तो मैंने उसे बोला, तो ऊपर से इसकी घरवाली डंडा लेके आई और इसका लड़का भी आया। उन्होंने सब ने मिल के मारा। और वो जो एक इमरान नाम का है, उसने वो कृष्ण की लड़की से शादी की है। कृष्ण की लड़की की पहले शादी हो गई, उससे एक पहले से लड़का भी है। वो अब हो गया 16-17 साल का। और अब वो जो इमरान है, उससे एक लड़की पैदा हुई है। अब जब से केस चला वो वहाँ से फरार है। अब कल जब लड़ाई हुई थी, जब आया था, मुझे मार मुँह के फिर दोबारा भाग गए। अच्छा, उससे पहले एक बार और लड़ाई हुई थी। मतलब नाले तोड़ रहे थे आपकी दुकान के आगे का, जब आपने विरोध किया कि क्यों तोड़ रहे हो, तो उसके बाद आपके साथ हाथापाई हुई, मारपीट किया? वो तोड़ के चले गया था, अच्छा, ऊपर चढ़ गया था। जब मैं कहा चल शाम को आया, बाहर आएगा सवेरे तब मैं बात करूँगा। ये मेरे मिला ना शाम को मैंने कहा था, शाम को इन्होंने मेरे साथ मार पीटी की है। और एक नाला जो है ऊपर से आ रहा है, वो सही नहीं कराते। वो सारा इतना टूटा फूटा, जब पानी बारिश का आता है सारा बाहर बह मेरे घर में आते हैं। और मेरी सारी दीवारों में जाके देखो, फ़ोटो इनके पास होगी, इनके पास फ़ोटो भी होगी उनकी। वो सारी सीलन जो काटर है, सारे लोहे से दरार है, गड्ढे सड्ढे। एक बार जब वो पानी भरा था, पूरे घर में करंट आ गया था।
फिर जब मैं पानी निकाल रहा था सबने मना किया भाई ये अपने आप निकल जाएगा, बारिश बंद होगी ना ये अपने आप ही निकल जाएगा। फिर वो धीरे धीरे। कहाँ रहते हैं वैसे? मैं पहाड़गंज गली के शेरवाला में रहता हूँ। अच्छा, तो स्टार होटल क्या है। कुछ कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टी हमके धमके दे रहे जो करना कर ले, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, ये पुलिस वालों ने हाँ कहा? पुलिस वाले ने किया। भाई को कौन है आपका? आगे को तो पता, प्रेम नाम है, प्रेम कुमार। अच्छा, एफआईआर आपने 112 पे या 100 नंबर पे कॉल किया हो? मैंने नहीं किया, किसी और ने किया था, तब आई थी पुलिस, वो भी 1 घंटे बाद आई थी। अच्छा, उसके बाद मुझे, मैं पैदल गया उस चौकी तक, वहाँ पैदल गए आप? हाँ पीसीआर नहीं आई थी? पीसीआर नहीं आई थी। एक वो प्रेम कुमार आया था, वो मेरे को पकड़ के ले गया था, धीरे धीरे गया था, वहाँ पैदल गया। फिर वहाँ पर उन्होंने चौकी में बैठे और वो आया, क्या कहते हैं, गाड़ी आई तो हमें लेके गए वो लेडी हार्डिंग में। लेडी हार्डिंग का डॉक्टर भी उनके साथ मिल गया। मैंने उनसे कहा भी मुझे दाखिल कर लो, मेरे हार के क्या खड़ा भी नहीं होया जा रहा। कहता है जा घर जाओ, खाओ पियो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने भी उनके साथ मिलके वो कागज़ गायब करवा दी, कौन से कागज? वो जो दाखिल के थे। एमएलसी? हाँ हाँ, वो तो पुलिस वाले के पास होंगे ना? वो तो एक दिन बाद पहुँचे थे, वो हमने फ़ोटो वोटो लेने थे ना उसके, वो दे ही नहीं रहे थे। अच्छा, वो डॉक्टर भी उनके साथ मिला हुआ था। क्या कुछ मांग कर रहे हैं हम? कौन? पहले लेडी हार्डिंग में भी, और फिर इंदिरा गांधी, वहाँ से वो उन्होंने वो नंबर लिया, क्या एमएनसी नंबर, खुद नंबर लेके आए वहाँ से, फिर यहाँ पे दिखाया, फिर इन्होंने उसका नंबर दे के पूरा चेकअप किया। अब मंगलवार को फिर बुलाया, मंगलवार को फिर जाऊँगा। मैं कहा भर्ती करे सारे शरीर में। तो आपने कंप्लेंट करी तो क्या वकील को या फिर जिन लोगों ने मारा उनको पुलिस ने बुलाया, उन पे कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि मैंने वकील को है ना अपना वीडियो बना के बोला जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कोर्ट में तारीख में नहीं आऊँगा। कोर्ट में ही हो गया। तो अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं अभी आप? मांग अब तो वो कोई बात नहीं हुई है, उनकी मांग यही है कि इस मकान को बेच दें। आपकी क्या मांग है? मेरे को जो सारा घर टूटा फूटा है और जो 40 साल में मेरा जो नुकसान हुआ है वो सारे दिए, और जो मेरे मारा गया उसका भी। ठीक, मुझे कम से कम 2 करोड़ रुपये चाहिए। 40 साल में मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं दुकान खोल ही नहीं सकता था, हर बारिश में पानी भर जाता है और वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले हमारे एक आराकस रोड पे एक बिल्डिंग गिरी थी, उसमें 3-4 आदमी मर गए, वो भी 200-300 साल पुरानी थी, और ये भी मेरे ख्याल से 150-200 साल पुरानी है। ठीक। और वकील क्या चाहता है? वकील आपके साथ जो ये कर रहा है उसकी क्या इंटेंशन है इसमें? उसमें वो मेरा साथ दे रहा है। वो तारीख पे आया था, अभी शनिवार को तारीख थी, वो आया था, उन्होंने बता दिया, इन्होंने क्रिमिनल, मेरे को इंग्लिश में आती नहीं, मैं पढ़ूँ, उन्होंने जज से, लेडीज जज थी, उनसे बात बताई दी, मेरे को इतना फर्क, इतना समझ आया था, क्रिमिनल सब समझ आया था और आगे समझ नहीं आया। और ये गए थे, ये बाहर खड़े थे, अब वो वकील से बात करके उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई बता। कल शाम रात को फ़ोन किया था, कह रहे बाप फ़ोन करूँगा, अभी तक वो कोर्ट में होगा। वकील जो है जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया और वो जो वो तो योगेश चंद्र गुप्ता है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इस मकान को बेच दे। पहले एक दिन किसको बेचना चाहता है वो? जो होटल वाला है, अच्छा, जिसने होटल बनाना उसको बेचता है। एक दिन आया, हमारे वहाँ पे एक मीट की दुकान है, मैं वहाँ बैठा था, तो उसने दुकानदार ने उसको भेजा, कहता है हाँ भाई वो अपनी 80 लाख की दुकान बेच रहा है। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे क्यों बता रहा है, मेरा क्या लेना देना, उसकी चीज़ें से 80 में बेचे, करोड़ में बेचे, 50 लाख में बेचे, मेरा क्या मतलब है, तू क्या सोच रहा है मैं बेच दूँ? मैं कहा मेरी उससे डबल दुकान है, देख पूरी बिल्डिंग का जीना मेरे नीचे से आ रहा है। फिर ना वो वहाँ पे चले गया। तो मैं अपना ताला खोल रहा था ना, तो वो एक वाल्मीकि का भी खड़ा था, एक वो खड़ा था, तो वो उसे दुकानदार ने पता क्या कहता, धीरे धीरे कहता 1 करोड़ का है, 1 करोड़। तो कहता वो नहीं देगा। अब थोड़ी दिनों में, अब से महीने 2 महीने पहले की बात होगी, एक आदमी है वाल्मीकि, उसका नाम था, उसने उसको उसके हाथ भेजा, कहते ऐसे का वो आया था दुकानदार, सोनू नाम है,
तो वो कह रहा है 1,20,00,000 ले ले। मैं कहा भाई मेरे पैसे की जरूरत नहीं, मैं बेचना नहीं है। बस इतनी बात हुई और इन्होंने मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया। मैं सीनियर सिटीजन था, मैं अकेला पड़ गया। ये 7-8 बंदे थे। मेरा नाम मनोज कुमार है। ये मेरे सगे मामा जी है, मेरे सगे मैं उनका सगा भांजा हूँ। मैं बचपन से ही वहीं रहा हूँ पहाड़गंज में। अभी कुछ ही साल हुए हैं जो मैं यहाँ पे शिफ्टेड हुआ हूँ। क्या हुआ पूरा मामला? पूरा मामला जी देखो, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि 2023 में इन्होंने जो केस किया था उनके बारे में इन्होंने मुझे नहीं बताया, बी ऑनेस्ट। तो इन्होंने सिविल कोर्ट में केस डाला उस नाली के रिगार्डिंग जो भी चल रहा था। तो उससे वो थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा मुझे सुनने में आया कि वो केस हमारे फेवर में है, क्योंकि ठीक है। तो उससे वो थोड़ा सा था, वो जैसे चिड़चिड़ापन हो गया कि भाई मेरे इनके फेवर में केस जा रहा है, ठीक है ना। इन्होंने ये मैंने देखा कि ये बहुत 40 साल से तो पैसा लगाया है, इन्होंने खूब पैसा लगाया है। कभी तो क्रिश्चियन फैमिली वाले जो है, जो बीच में रहते हैं, वो तोड़ देते हैं, नाली गिरा देते हैं, सीमेंट लगाते हैं नया। मैंने इनको खुद सीमेंट लगाते हुए देखा है। कभी वो गुप्ता है जो मुख्य आरोपी है, योगेश चंद्र गुप्ता, कभी वो हथौड़ा मार के तोड़ देता है, कभी वो तोड़ देता है। उसकी टोन ऐसी है कि भाई वो वकील है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो इन्होंने जो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ 29 अक्टूबर बुधवार को, तो वो उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मतलब मैं तो यहाँ पे रहता नहीं, तो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला इसके बारे में, तो मैं वहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया PCR पे। तो मैंने उनको बोला आप लेके जाइए, मैं थोड़ा दूर हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन मैं क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अपसेट हूँ दिल्ली पुलिस से, जो दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी, जिसके लिए मैं ये क्या कहते हैं मैंने उनको लिखित में कंप्लेंट भी दी है, आप ये देख सकते हैं। तो उन्होंने पहली बात तो मेरी कंप्लेंट लिखी नहीं, मैं सेम डे पूछा था सबसे पहले। ये मैंने कंप्लेंट उनको लिखित में दी है, पहले वाली जो इनकी ये कंप्लेंट है, जो मारपीट की ये कंप्लेंट है, ये देखिए आप, ठीक है ना। इस पर पूरा मामला लिखा हुआ है, ये 3 से 4 पेज की है, ठीक है। ये देखिए आप, इस पर पूरा लिखा हुआ है, सबके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये मैंने उनको लिख के दिया, ठीक है ना। ये इनके साइन हैं, DCP वगैरह सबको मैं भेज रहा हूँ, ये इनके मेरा साइन है, इनके नाम है, मोबाइल नंबर इसमें मेरा है। तो प्रेम कुमार जी जो हैं, जो वहाँ के IO ऑफिसर हैं, तो क्या IO थे जो हमारे वहाँ के IO है, मतलब पुलिस संगत राशा पुलिस चौकी के जो IO है, तो उन्होंने तो पहले मुझे ये बोल दिया कि नहीं पहले उनका वहाँ पे MLC होने दो, फिर हम उनका बयान लेंगे। तो मेरे को ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन उस टाइम थोड़े से सीरियस थे तो मेरे को जाना पड़ा। मैंने उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी। तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा तो वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, ये अकेले थे। और वो गुप्ता के साथ सब खड़े हुए थे, मतलब पुलिस वाला तो उनके साथ भी नहीं था, लेकिन उनकी पूरी फैमिली वाले डॉक्टर वाले उनको ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे थे, जो कि इनको देना चाहिए, जिनकी ये सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, इनको देना चाहिए। कोई भी नहीं था वहाँ के, डॉक्टर भी ऐसे लापरवाह काम कर रहे थे, ठीक है ना। वहाँ पे एक डॉक्टर थे जिनसे मैंने पूछा सर इनकी कैसे कैसे वो होगी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। जब इनका MLC हो रहा था तो मैंने उनको MLC होने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद, तब मैंने उनसे बोला सर मेरी एक कॉपी तो दीजिए जो मेरे पास एज ए प्रूफ रहेगा। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, सीधा थाने जाएगा। मैंने सर कुछ तो होगा, कुछ नंबर वगैरह समथिंग कुछ तो होगा। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, MLC नंबर नहीं दिया। और जो डॉक्टर था ना वो भी बहुत रूड था, बहुत रूड था वो। मैं उसके मतलब गेस्टर से समझ गया था कि इसको पहले बोल दिया गया है कि हमारे मतलब इनको सीरियस ना ले, क्योंकि जब ये इनका MLC हो रहा था, जब इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो इन्होंने बोला था, मेरे पास पिक्चर्स भी है, मैं आपके पिक्चर भी शेयर कर दूंगा कि इनकी क्या हालत थी। इन्होंने बोला था, इनसे बोला भी नहीं जा रहा था कि आप मुझे एडमिट कर लो। तो उसने बोला बाबा, उसने हंस के जवाब दिया, जैसे कोई जोक सुनाते हैं, अरे बाबा ऐसे नहीं रखते, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, कुछ नहीं हुआ आपको, ये हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ये जितने भी इनके साथ हुआ है फिजिकल असॉल्ट वगैरह ये उन्होंने मेंशन करा है, ठीक है ना। मैंने इनका ट्रीटमेंट कराया, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, इनका एक्सरे हुआ, इनका MRI हुआ, ठीक है ना। क्या रिपोर्ट है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैंने बताया, ठीक है। 2-3 दिन बाद मेरे पास वीडियो है, इनकी बहुत हालत कर थी, ये चल नहीं पा रहे थे। तो मैंने इनको बोला आप रेस्ट करो, 1-2 दिन बाद में मैं आपको लेके जाऊँगा दोबारा हॉस्पिटल में। वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रही थी, मतलब इनको 2 दिन कंटिन्यू वॉमिटिंग हुई है, ठीक है ना। चला भी नहीं जा रहा, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी इनकी, ठीक है ना। फिर मैं इनको वहाँ पे लेके गया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मैंने उनको सारा सिनेरियो बताया, तो उन्होंने कहा MLC नंबर चाहिए। फिर मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट करी, सर मेरे पास MLC नंबर नहीं है, आप एक काम कीजिए इनको एडमिट कर लीजिए, ठीक है ना, मैं इतना MLC नंबर जाके ले आता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा नहीं हमें MLC नंबर चाहिए। फिर मैं इनको स्कूटी पर बैठाकर, परसों स्कूटी पर बैठाकर इस बुरी हालत में मैं लेके गया लेडी हार्डिंग में, ठीक है ना। वहाँ के CM ने मेरे को कोई कॉपरेट नहीं करा पहले तो, ठीक है ना, बड़ा रूडली था वहाँ का CM। मैंने उनसे बोला, उसने बोला नहीं आप वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। मैंने उनसे बोला सर वेडनेसडे को ऐसे बात हुई थी मेरे अंकल जी के साथ की MLC थी, तो मेरे को उस डॉक्टर का नाम और MLC नंबर चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया नहीं आप एक काम करो, वो टीम को ढूंढो, मुझे कैसे पता वो कौन सी टीम है, ठीक है ना। फिर मैंने उस टीम को ढूंढा, मैंने उनसे पता करा पीछे जाके जहाँ MLC हुई थी कि वो टीम जो है सर्जरी 5 की यूनिट 5 थी। मैंने उनको ढूंढा, ठीक है। फिर मैं उनको ढूंढने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब कि आपने वो MLC रिपोर्ट भेज दी। तो उसने मेरे को तो पहले ऐसी जवाब दिया कि मतलब ना नुक्कड़ वाला, तो उन्होंने कहा हाँ हमने भेज दी है,
भेज दिया है, अब उनके पास पहुँची तो नहीं पहुँची, वो मेरा वो नहीं है। मैं समझ गया था इसका दोबारा गेस्चर कि भाई इसने कुछ नहीं करा होगा, ठीक है ना। फिर मैंने उनसे पूछा सर आपका नाम बता दो, उसने अपना नाम बताने से भी मना कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग करी, मैंने उनके सहपाठी जितने भी डॉक्टर थे मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। फिर मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी कि कल को मैं अगर इनके अगेंस्ट भी बोलता हूँ, जो इन्होंने MLC में लापरवाही करी है, तो मैं इनके अगेंस्ट बोल सकता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं आया, फिर मैंने उन्होंने MLC नंबर नहीं दिया, ठीक है ना। फिर मैं नीचे आया, नीचे जाके जहाँ पे वो नर्स जो होते हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, मैं उनके पास गया, उनसे मैंने रजिस्टर खुलवाया। वहाँ पे इनको एब्सकॉन्डिंग दिखा रखा है कि मतलब बिना ट्रीटमेंट के चले गए, और जबकि मैं लाइव गवाह हूँ, वहाँ के कैमरे भी आप चेक करवा सकते हैं कि ये वहाँ पे पूरा चेकअप करवा के गए थे, और हमने बोला भी था और इन्होंने एब्सकॉन्डिंग कर दिया। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो रजिस्टर की रिकॉर्डिंग भी है। फिर मैंने MLC नंबर लिया, फिर मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी, मैं इनको लेके इंदिरा गांधी में। इंदिरा गांधी में हम पहुँचे, इनकी स्लिप वगैरह बनी, उन्होंने उनके टेस्ट किए। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, ठीक है ना। ये देखिए इनका नाम है, आप ये डेट देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इनका MRI जो हुआ है आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए फिजिकल असॉल्ट 2 डेज़ बैक। मेरे को नहीं लगता कि जो लेडी हार्डिंग में इनका MLC बना है उसमें ये चीज़ें मेंशन है। इसमें इनके टेस्ट देख लीजिए आप, ठीक है ना। अब इनकी एक MRI की रिपोर्ट आनी है, वो मेरे को लेके नहीं आनी है कल ट्यूसडे को। ये देखिए ये, और इनके कुछ टेस्ट भी होने बाकी हैं, ये देखिए जो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप 1 दिन बाद आइएगा, ठीक है। ये हो गया, ये इनका ECG हुआ था, वहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और आप इस पर ये भी देख सकते हैं, ये जो है इनका MLC नंबर मैं लेकर आया, ये इनका MLC नंबर, MLC हैज़ बीन मेड इन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। इतनी तरह की लापरवाही। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो वहाँ के IO ऑफिसर हैं, इनके अगेंस्ट प्रेम कुमार जी जो हैं, वो योगेश चंद्र गुप्ता, उनकी वाइफ वीना गुप्ता, उनकी डॉटर का नाम मुझे नहीं पता, उनका बेटा आदित्य गुप्ता, लिली, क्रिश्चियन फैमिली, लिली, रूबी, इमरान और ईशू जो उनका लड़का है, इन 8 के खिलाफ FIR दर्ज हो, ठीक है ना। सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आईओ के पास फ़ोन किया था कि FIR करी कि क्यों नहीं करी है, ऐसे मैं गया था, मैंने फ़ोन भी किया था, मैं गया भी था, मैं यहाँ से गया हूँ। आप देखो मैं नजफगढ़ से पहाड़गंज जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डे भी गया, थर्सडे को भी गया, और फ्राइडे को नहीं, मैंने फ्राइडे को फ़ोन पे बात करी थी उनसे। उन्होंने कहा था मैं नहीं कर रहा, अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो मैंने उनको ये बोला कि सर आप एक काम कीजिए, अगर आप FIR अभी नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, वहाँ पे 3 स्टार होटल है जहाँ पे इनके साथ मारपीट हुई, आप वहाँ से उनकी लाइव फुटेज निकलवाइए। उसके लिए भी उन्होंने कुछ हामी नहीं भरी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, CCTV नहीं निकला, ठीक है ना। एक सामने है खन्ना ऑप्टिकल्स, वहाँ से मेरे पास CCTV फुटेज मुझे मिली, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ठीक है ना, वो मिली है। उसमें दिख रहा है, ठीक है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा बट दिख रहा है इनके साथ फिजिकल असॉल्ट किस तरीके से, कितनी बुरी तरीके से बेरहमी से हो रहा है। कहने के बाद ये जब बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद भी इनको लगातार मारते रहे। गुप्ता ये बोलता रहा मैं इसको जान से मार दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप ये सीखे, काला कोट पहन के वो इतनी बदमाशी कर रहा है खुलेआम, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। इनको जाति सूचक जैसे शब्द बोले गए। हम नाई कास्ट से आते हैं तो हमको वो बोलता है कि हम गुप्ता है, तू हमारी बराबरी करेगा, साले तू छोटी जात का है, ठीक है ना, हमसे आंख मिलाएगा, तेरी मजाल कैसे हुई हमसे बोलने के लिए, हमारे खिलाफ बोलने के लिए। अच्छा, मतलब माँ बहन की गालियाँ, बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल किया, माँ बहन की गाली बकी इनको। मैं इन 8 के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ कि उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए। मैं 2-3 बातें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने कंप्लेंट दी थी वो संगतराजी पुलिस चौकी में उन्होंने मेरे से नहीं ली, तो मैं पहाड़गंज थाने में देकर आया 30 अक्टूबर को, बृहस्पतिवार को। वहाँ पे भी एक अधिकारी ने मुझे ये बोला कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इसमें कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने मेरे को ये बोला। तो वो उसने मेरे को बोला कि फिर भी मैं आपकी कंप्लेंट ले लेता हूँ, होना इसका कुछ भी नहीं है, उसने मेरे को ये बोला। तब भी मैं समझ गया कि मेरे ख्याल से जो मुख्य आरोपी है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है ना, उसने ये बोला, ठीक है ना। अब बताओ इस केस में आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला केस है? मैं तो सीधा बोलूँगा तो अटैम्प्ट टू मर्डर है, सीधा मैं बोलूँगा अटैम्प्ट टू मर्डर है। एक 66 साल की उम्र के इंसान का आपने इतनी बेरहमी से मारपीट करी, वो भी फीमेल, दिल्ली जैसे शहर में खुलेआम, वो भी एक वकील। चलो वकील ने कर दिया, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा? ठीक है ना। तो मैं अब ये एक कॉपी जो फिर मैंने प्रेम कुमार जी के अगेंस्ट जब मैं परसों गया, उन्होंने जो बदसलूकी करी उसके लिए भी मैंने एक उनके लिए लेटर लिखा है, कंप्लेंट लेटर, ठीक है ना, वो मैं अभी आपको ठीक है ना, कंप्लेंट लेटर मैंने लिखा है, ये रहा जो उन्होंने बदसलूकी हमारे साथ करी, इसमें पूरा मैटर लिखा हुआ है। अब मैं ये DCP जी को जो दरियागंज में बैठते हैं और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिविल लाइन में बैठे हैं, इन दोनों को भी मैं ये स्पीड पोस्ट करने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुरंत से तुरंत
आज 6 दिन हो गए हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई। सख्त से सख्त कार्रवाई जाए और योगेश चंद्र गुप्ता के अगेंस्ट बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसका लाइसेंस रद्द हो। ठीक है। तो जिस तरीके से दुकान को बिकवाने के लिए वकील जो है काफ़ी साल से इन बुज़ुर्ग को परेशान कर रहा था और अब हार के उसने उनके ऊपर हाथ उठाया और कितनी ज़्यादा गंभीर चोटें जो आई हैं, उसके साथ में पुलिस का भी कोई कोऑपरेट नहीं था, कोई इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी चीज़ के लिए पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। लगातार जो है MLC नंबर तक नहीं दिया गया था इनको। तो जल्द से जल्द इस केस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है, 6 दिन हो चुके हैं। पुलिस लगातार अपनी लापरवाही दिखा रही है। आए दिन ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं कि पुलिस जो है अपनी काम को बखूबी नहीं कर रही है। तो जल्द से जल्द प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इन बुजुर्ग को इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।